हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको रिटेल की लैब में लेकर चलते हैं, जिसमें कि आपको एक रिटेल की लैब के अंदर बेसिकली मॉल की लुक दी जाती है। मतलब रिटेलिंग जब आप करने जाते हैं, रिटेल इज बेसिकली सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो उसके लिए जब भी हम बात करेंगे तो वो ऑर्गेनाइज्ड रिटेल होगा। तो ऑर्गेनाइज्ड रिटेल की लुक दी गई है रिटेल लैब्स में। ठीक है, ये रिटेल लैब्स क्या हैं? ये NSQF जो हमारा प्रोजेक्ट है, जो इंडिया का गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, इसके अंदर अलग अलग जो वोकेशनल सब्जेक्ट स्टार्ट हुए हैं, इन सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट है रिटेल। ठीक है, उस रिटेल के अंदर सभी स्कूल्स में रिटेल लैब्स बनाई गई हैं। ऐसे ही अलग अलग सेक्टर्स की भी अलग अलग लैब्स बनाई गई हैं। जैसे IT के लिए लैब है, ट्रैवल एंड टूरिज्म के लिए है, ऐसे ही रिटेल के लिए भी एक लैब है। तो मैं आज आप सब लोगों को उस लैब के विजिट कराऊंगी कि उस लैब में क्या क्या होता है। तो आइए आप मेरे साथ। सो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्किल, and please subscribe my channel and like share this video if you like this video. Thank you. So let's start without wasting the time. So first of all, जैसे ही हम किसी भी मॉल में एंटर करते हैं, सबसे पहले हमें जो सिक्योरिटी के लिए जो भी सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं वो हमें पूरा स्कैन करते हैं। तो रिटेल लैब के अंदर ऐसा सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं है, ना ही सिक्योरिटी के लिए कुछ स्कैनिंग है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से। ठीक है, सबसे पहले आपको मॉल में एंट्री करते ही आपको ट्रॉलीज दिखती हैं। ये बास्केट्स होती हैं, इनको बोलते हैं बास्केट, एंड ये ट्रॉली होती है। इसमें जो भी कस्टमर हैं जो अपना सामान लेकर पूरा मॉल विजिट करते हैं और सामान इसमें डालकर कैश काउंटर तक पहुंचते हैं, ताकि उनको हाथ में ना लेकर जाना पड़े। ठीक है, आगे आइए। आगे ये डिस्प्ले बोर्ड्स हैं जिसमें बच्चों ने कुछ काम किए हैं। ये हमारा प्रोजेक्टर है। ये कैमरास होते हैं जो सभी रिटेल लैब्स में लगे होते हैं, जो कि कस्टमर्स की और वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए होते हैं। आगे ये डिस्प्ले बोर्ड प्रोजेक्टर है जहाँ पर हम लोग काम करते हैं, बच्चों को वीडियोस दिखाते हैं यूट्यूब पर, या वैसे जो वीडियोस दिखानी होती है रिटेल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने के लिए। ये हमारा व्हाइट बोर्ड है जिस पर हम लोग काम करते हैं। एंड देन ये हमारे शेल्फ्स हैं जिन पर हम प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करके रख सकते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट डेकोरेशन का या ड्रेसेस या जो भी प्रोडक्ट्स आपको डिस्प्ले करने हैं, आप यहाँ पर रख सकते हैं। ये एक और शेल्फ है जिस पर हम डिस्प्ले करके प्रोडक्ट्स को रख सकते हैं। ये हमारी मैनिक्विन्स होते हैं, इनको बोलते हैं मैनिक्विन। ये फीमेल मैनिक्विन है, इसको फीमेल की ड्रेस पहनाई गई है। और रिटेल लैब के अंदर या रिटेल मॉल के अंदर जो बेसिक रूल होता है मैनिक्विन को ड्रेस पहनाने का, वो ये होता है कि आप अपने मॉल के अंदर, आप अपने शॉप के अंदर जो भी बेस्ट आउटफिट होता है आप उसको वो पहनाते हैं, ताकि कस्टमर्स को पता लग जाए कि आपके शॉप पे किस तरह की ड्रेसेस अवेलेबल हैं। जैसे मैंने इसको इंडियन ड्रेसेस पहनाई हैं, ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पार्टी वेयर इंडियन ड्रेसेस मिलती हैं। ऐसे ही ये दोनों बेबी मैनिक्विन्स हैं, ये बेबी बॉय एंड ये बेबी गर्ल। तो जो अगर आपके पास बेबीज की ड्रेसेस हैं तो आप उनको बेबी मैनिक्विन रखेंगे और उनको ड्रेसेस पहनाएंगे। इससे कस्टमर को पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो है बेबीज की ड्रेसेस भी मिलती हैं। चिल्ड्रन सेक्शन पता लग जाएगा कि चिल्ड्रन सेक्शन भी है यहाँ पर। ठीक है, आगे आ जाइए। जैसे यहाँ पर ये है हमारे गंडोला बोलते हैं इसको। ठीक है, ये गंडोलास जो होते हैं इन पर भी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया जाता है। और इनकी ये चीज़ अच्छी है कि आप इसको मूव कर सकते हो। आप इसको कहीं पर भी अपनी मॉल के अकॉर्डिंग जहाँ पर भी आपकी जगह बेस्ट होती है आप उसको मूव कर सकते हो। जो भी प्रोडक्ट्स आपको डिस्प्ले करने हैं आप डिस्प्ले भी कर सकते हो। इसके अलावा आप इसके कुछ रैक्स को कम ज़्यादा भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर स्पेस, जितना आपको ज़रूरत है और जो आपका प्रोडक्ट है। वो है हमारे डिस्प्ले बोर्ड्स, जहाँ पर हम प्रोडक्ट्स के बारे में कस्टमर को बताना हो कि क्या क्या ऑफर्स चल रही हैं, क्या क्या डिस्काउंट्स चल रहे हैं, वो सब डिस्प्ले बोर्ड्स में कस्टमर को पता लग जाता है। इसके अलावा ये होते हैं हमारे स्पिन हैंगर्स, जिसके अंदर ड्रेसेस को इस तरह से हैंग करके रखा जाता है, ताकि कस्टमर जो है इजीली इसको देख ले, टच कर सकता है। कपड़े, स्पेशली कपड़ों को तो कस्टमर को टच करना पड़ता है ना, क्योंकि कपड़े किस क्वालिटी के हैं, क्या स्टफ है उनका। तो ये स्पिन हैंगर्स हैं जिसमें कपड़ों को इस तरह से हैंग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद ये होता है हमारा 2 साइडेड गंडोला। ठीक है, इसके अंदर 2 साइड्स हैं जो बने हुए हैं शेल्फ्स।
ताकि जो है आप प्रोडक्ट्स को इधर भी डिस्प्ले कर सकें, इधर भी डिस्प्ले कर सकें। ये कॉर्नर में भी रखा जा सकता है और इसको हम सेंटर में भी रख सकते हैं, जहाँ पर भी आपको बेस्ट लगता है आप वहाँ पर रख सकते हैं। इसके भी ये जो शेल्स हैं इनको कम ज़्यादा किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो भी हमने जैसे यहाँ पर पूरी मॉल की लुक देने के लिए ये जूतों का सेक्शन बनाया है, ये कपड़ों का सेक्शन है, वहाँ पर डिस्प्ले में ड्रेसेस हैं। ऐसे ही ये होते हैं फ्लेक्सेस। देखिए ये सारे फ्लेक्सेस होते हैं जो कि आप रोड पर भी आपको रोड के साइड पर या रेड लाइट्स पर आपको बड़े बड़े फ्लेक्सेस दिखते हैं ना, ये फ्लेक्सेस होते हैं जिसमें हम अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को बताते हैं। जैसे ऑफर्स चल रहे हैं, जैसे कुरकुरे का है, हॉर्लिक्स का है, जो भी आपको कस्टमर को बताना है, आप अपने एडवर्टीजमेंट करना होता है इसको बेसिकली इसका पर्पस है एडवर्टीजमेंट करना, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में कस्टमर को बताना, तो इसको बोलते हैं फ्लेक्सेस, ठीक है। आगे ये है फोर आर्म्स हैंगर होते हैं। इसमें भी आप ड्रेसेस को इस तरह से डिस्प्ले करके रख सकते हो, ठीक है। इसे बोलेंगे हम फोर आर्म्स हैंगर। आगे ये है मेल मैनिक्विन। अगर आपके पास मॉल में मेल्स की ड्रेसेस हैं, लाइक टॉप और जीन्स मैंने इसको पहनाया है, अगर आपके पास कोट पैंट है बेचने के लिए, ये जो भी समर ड्रेसेस, विंटर ड्रेसेस, वो भी आप मैनिक्विन को पहनाएंगे और इसको जनरली स्टोर के बाहर मतलब दरवाजे के पास रखा जाता है, एंट्री के पास, ताकि कस्टमर्स को पता लग जाए कि हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल है। अब अगर कोई कस्टमर यहाँ पर आकर मैनिक्विन देखेगा तो उसको पता लग जाएगा कि हाँ यहाँ जेंट्स की ड्रेसेस मिलती हैं, बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये होती है मेल मैनिक्विन, ठीक है। और आगे ये अलमीराज हैं, ये तो सामान रखने के लिए हैं। ये होता है कैश काउंटर, इसे बिलिंग सेक्शन भी बोला जाता है और कैश काउंटर भी बोला जाता है। रिटेल लैब के अंदर, क्योंकि हम तो यहाँ पर इसको सिर्फ मॉल का एक व्यू दे रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पर पढ़ाना भी है, इसीलिए हमने यहाँ पर प्रोजेक्टर भी लगाया है ताकि सामने हम पढ़ा सकें। लेकिन कैश काउंटर में क्या होता है उसको बताने के लिए लैब के अंदर हमारे पास कंप्यूटर होता है, ये कीबोर्ड है, ये माउस है, ये CPU है। इसके अलावा क्योंकि कंप्यूटर के बिना तो बिल बन ही नहीं सकता, आजकल सभी को पक्का बिल चाहिए। इसके अलावा ये ये है स्कैनर है। देखिए जैसे हम किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने जाते हैं तो जो कैशियर है ना, वो प्रोडक्ट की प्राइस को नहीं पढ़ता है, वो जो उसका बार कोड होता है ना उसको इस तरह से स्कैन करते हैं। देखो आपको ये रेड लाइट दिख रही है ना, ये स्कैन, देखो मैं आपको स्कैन करके दिखाती हूँ। स्कैन क्या करते हैं, जैसे देखो ये बार कोड, इसे बोलते हैं बार कोड। ये जो बार कोड होता है ना, इसके अंदर प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि प्राइस क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास होती है। तो वो क्या करता है कैशियर, वो इस बार कोड को इस तरह से स्कैन करता है। देखिए इस तरह से स्कैन करते ही कंप्यूटर के अंदर बिल आ जाता है, उसका पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाती है प्रोडक्ट की कि प्राइस क्या है, डिस्काउंट है या नहीं है, जो भी होता है वो कंप्यूटर में आ जाता है। इसके अलावा ये बिलिंग मशीन होती है, इसे बोलते हैं बिलिंग मशीन। इसके अंदर इसको यहाँ से ऑन करते हैं, ठीक है, इसको यहाँ से ऑन करके इसका यहाँ पर पासवर्ड डाला जाता है, पासवर्ड डालकर ये ऑन हो जाती है। और जो भी प्राइस होता है ना, प्राइस यहाँ पर जैसे मान लो 500 प्राइस है, तो आप यहाँ पर 500 यहाँ से जैसे ये 500 आपने क्लिक किया ये कीबोर्ड पर, तो आपका जो बिल है वो यहाँ से निकल कर आ जाएगा। ये बिलिंग मशीन भी कंप्यूटर से अटैच होती है, इसका एक सॉफ्टवेयर आता है अलग से, वो आपको डालना होता है, फिर ये बिलिंग मशीन का बिल जो होता है जितना भी आप टाइप करते हो वो वहाँ पर भी आ जाता है और यहाँ से इसका बिल भी निकल आता है, ठीक है। इसके बाद ये होता है, ये गन है, टैगिंग गन बोलते हैं इसको, टैगिंग एंड लेबलिंग गन। इसको यहाँ से ऐसे खोल कर, ठीक है, जो आपने देखे होंगे कि प्रोडक्ट्स के वो ऐसे छोटी सी प्लास्टिक का धागा और उस पर टैग्स लगे होते हैं, उस तरह से इसको ऐसे, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे इसमें आप होल कर सकते हैं, इसके अंदर होल करके और वो टैग को डालकर आप बंद कर सकते हो, ठीक है। ये हो गई टैगिंग मशीन, टैगिंग गन, सॉरी टैगिंग गन। ये है आपका स्वाइप कार्ड रीडर। स्वाइप कार्ड रीडर क्या होता है, इसके अंदर
इसके लिए भी एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपको ऑपरेट कराना होता है सभी रिटेलर्स को। इसके अंदर आप अपना पासवर्ड डालते हैं और उसके अंदर जो भी प्राइस आपने कस्टमर से लेना होता है वो प्राइस यहाँ पर क्लिक करके उसका कस्टमर से आप कार्ड लेंगे। कार्ड उसका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड दोनों हो सकते हैं, उसके पास दोनों चल जाएंगे। यहाँ पर कार्ड वो यहाँ पर स्वाइप करेगा। अभी मेरे पास कार्ड नहीं है, मैं दिखाती है आपको। तो इस तरह से वो कार्ड स्वाइप करेगा एंड आपका बिल बन के आ जाता है। ठीक है, फिर वो आपको कंप्यूटर से ही वो बिल जो देगा वो कंप्यूटर से ही प्रिंटर अटैच होगा, प्रिंटर से निकल कर आपका आ जाएगा। इसे बोलते हैं स्वाइप कार्ड रीडर। आप इनका नाम याद कर लीजिए। आगे है ये है आपका प्राइस लेबलर। इससे प्राइस लगते हैं, जैसे देखिए ये सब प्राइस लेबल है ना, इस तरह से प्राइस लेबल लगते हैं। मैं आपको करके दिखाती हूँ कैसे करते हैं। ये देखिए इस गन, ये देखिए ये निकल कर आ गया ना। ये देखिए इस तरह से आप छोटे छोटे लेबल बनकर आते हैं। जो भी प्राइस आपने फिक्स किया होता है ना, आप उसको प्रिंट कराते हैं और इस तरह से अपने प्रोडक्ट्स पर इस तरह से इसको चिपका देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये क्या है, प्राइस लेबलर। नेक्स्ट हमारा लेबल प्रिंटर। इससे हम जो प्रोडक्ट के ऊपर लेबल लगते हैं ना, उनकी प्रिंट निकल के आते हैं। कैसे निकल के आते हैं, देखिए ये सबसे पहले इसका ये बटन भी है, उसको ऑन किया हुआ है मैंने पहले से ही। तो ये इसका जो है ये येलो वाला बटन, इसको प्रेस करते हैं। ठीक है, और ये देखिए आपके ये लेबल निकल कर आ जाएंगे। देखिए ये निकल कर आ रहा है। आप इनको जितनी बार प्रेस करेंगे, ये देखिए इस तरह से ये लेबल निकल कर आते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से लेबल निकल कर आते हैं इनके। एक सेकेंड। तो इस तरह से जो है आपके लेबल्स निकल कर आ जाते हैं, जिसके ऊपर प्रोडक्ट का पूरा इंफॉर्मेशन आपको दिया जाता है। ये होती है लेबल मशीन। ठीक है, लेबल प्रिंटर बोलते हैं इसको। तो इसके अलावा हमारी रिटेल लैब में होता है, ये होता है मोबाइल रैक्स, जिसके अंदर हम मोबाइल्स, अगर आपके शॉप पर मोबाइल्स हैं तो मोबाइल्स को किस तरह से रैक में डिस्प्ले करते हैं ये बताया जाता है। इसके अलावा ये होता है हमारा क्यू मैनेजर। क्यू मैनेजर किस काम आता है, ये देखिए जैसे जो भी कैशियर होता है ना, जहाँ कैशियर बैठा होता है वो कभी भी आपको अपने पास नहीं आने देगा। कस्टमर्स जनरली बहुत पास आ जाते हैं, तो ये इस तरह से क्यू मैनेजर इस तरह से लगाया जाएगा और कस्टमर जो है वो उसके पीछे खड़ा होगा, ताकि जो कैशियर है उसकी प्राइवेसी बनी रहे। तो ये होता है क्यू मैनेजर। तो मैंने आज आपको अपनी रिटेल लैब को पूरा विजिट करा दिया है, सारे इक्विपमेंट्स के यूजेस और सारे इक्विपमेंट्स भी बता दिए हैं। आई होप आपको रिटेल लैब पसंद आई होगी। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को और ज़्यादा शेयर कीजिए और NSQF के अंडर में जो रिटेल सब्जेक्ट है उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर कीजिए, बिकॉज रिटेल एक ऐसा सेक्टर है जिसको आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रिटेल सेक्टर में कभी ख़त्म नहीं हो सकती। सो दिस इज़ यू कैन से कि एट प्रेजेंट सबसे ज़्यादा अगर जॉब ओरिएंटेड कोई सेक्टर है तो वो है रिटेल। Thank you very much.